बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 250 से अधिक रैलियां की, हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार किया। लेकिन ये क्या, तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी से भी बिहार में पिछड़ गए हैं। तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से भी बहुत कम है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव जनसभाएं जहां जहां कर रहे थे वहां पर खूब भीड़ उमड़ती थी। तेजस्वी यादव ने 250 से अधिक जनसभाएं की, उनकी कमर पर चोट भी आई थी, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव नहीं रुके और मेहनत करते आगे बढ़ गए। लेकिन तेजस्वी यादव जिस जिस सभा में जा रहे थे वहां बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा बनाते थे, लेकिन इस मुद्दे के आगे मोदी का मैजिक काम आया और तेजस्वी यादव जब 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे उसमें से मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मात्र 9 सीट पर चुनाव लड़ रही थी उन्हें 3 सीट मिले, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट लगभग 33% का रहा है, जबकि तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट, आरजेडी का स्ट्राइक रेट मात्र 17% रहा है। अगर महागठबंधन के बारे में बात करें तो बिहार में महागठबंधन 40 में से राजद जो सबसे बड़ी पार्टी है उन्हें 23 सीट मिले। इसके अलावा कांग्रेस को 9 सीट दी गई, लेफ्ट को 5 सीट दी गई और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 3 सीट मिली, जिसमें से राजद ने 23 में से 4 सीटों पर ही जीत हासिल की है, जिसमें बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद और पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट आता है। पाटलिपुत्रा से मिसा भारती, बक्सर से सुधाकर सिंह, जहानाबाद से सुनेंद्र यादव और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, इन्हें जीत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन में 12-12 पर जेडीयू और बीजेपी को जीत हासिल हुई। उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग ठीक रहा, बेहतर रहा। दूसरी तरफ चिराग पासवान 5 में से 5 जीत हासिल किए हैं, यानी कि 100% का उनका स्ट्राइक रेट रहा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम का भी स्ट्राइक रेट 100% रहा। 1 सीट उन्हें मिली थी, 1 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। सीपीआई और सीपीएम जो कि महागठबंधन की दल है, महागठबंधन की पार्टी है, वो तो खाता भी नहीं खोल पाए। 1-1 सीट उन्हें मिला था और दोनों पर वो हार ही गए। ये तमाम डेटा निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव की जब हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने 23 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मात्र ये 4 धुरंधर तेजस्वी यादव की लाज बचा पाए और तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट 17 के आसपास का रहा है। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाते रहे और उनकी जनसभाओं में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती थी। मगर चुनावी नतीजों से ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के मैजिक के सामने तेजस्वी की एक भी नहीं चली और जनता ने मोदी के नाम पर वोट दिया है। इन सब में से दिलचस्प बात यह है कि बिहार में पिछले कई सालों से आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है, अच्छा रहा है। कांग्रेस 33% स्ट्राइक रेट के साथ 9 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि वोट शेयर के आंकड़ों पर जब आप नजर डालते हैं तो आरजेडी को बिहार में सबसे ज्यादा 22.14% वोट मिले, जिसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी आती है 20.52% और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू 18.52% वोट इकट्ठा कर पाई है। तेजस्वी यादव भले ही 23 में से 4 सीट जीते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उनका सबसे अधिक रहा है, लगभग 22.14। ये तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट रहा। हालांकि तेजस्वी यादव ने बिहार में सबसे अधिक मेहनत की थी। वो एक अकेले 250 से अधिक जनसभाएं की, कितनी सारी रैलियां की। जब बिहार में सरकार बदली, नीतीश कुमार ने पाला बदला और नीतीश कुमार जब एनडीए की सरकार बिहार में लेकर आए, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की, लोगों से मुलाकात की और उसके बाद हर जिले में गए, हर लोकसभा सीट पर गए और उसके बाद पटना के गांधी मैदान में उन्होंने 10 लाख से अधिक की भीड़ जुटाई। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव मात्र 23 में से 4 सीट पर जीत हासिल कर पाए हैं। लेकिन कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, राहुल गांधी मात्र 2 बार बिहार आए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस का ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे देश भर में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा।
99 के आसपास वो सीट ले पाई। एनडीए और इंडिया का मुकाबला था देश भर में। एनडीए को 293 सीट मिले हैं, तो वहीं पर इंडिया ब्लॉक को 234 सीट मिले। इन सब में से इंडिया ब्लॉक की बात करें तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बेहतरीन रहा है। इंडिया गठबंधन में सबसे बेहतरीन अगर किसी ने प्रदर्शन किया है तो वो समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी ने कांग्रेस में किया है। तेजस्वी यादव इतनी मेहनत करने के बावजूद अखिलेश यादव से काफी पीछे है। अखिलेश यादव लगभग 37 सीट पर जीत हासिल किए हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में मात्र 4 सीट ही ला पाए। इन 4 धुरंधरों ने तेजस्वी यादव की लाज बचाई, जिसमें से बक्सर से सुधाकर सिंह आरजेडी के कैंडिडेट, पाटलिपुत्रा से मिसा भारती और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, उसके बाद जहानाबाद से सुरेंद्र यादव। इन धुरंधरों ने तेजस्वी यादव की जान बचाई, लेकिन स्ट्राइक रेट कांग्रेस से भी पीछे चला गया है। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।